नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं बात करना चाहती हूँ एक कोहिनूर के बारे में। वो कोहिनूर जो हम सबके अंदर होता है। हाँ, हम सबके अंदर एक कोहिनूर है, बस उसे हमें जागृत करना होता है, चमकाना होता है। मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन करेगी और आपके अंदर के विवेक को भी जागृत कर सकती है। सो स्टोरी टाइम। आज मैं सुनाना चाहती हूँ सुकरात जी के बारे में। जिनको सुकरात जी के बारे में नहीं पता है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बहुत ही दार्शनिक इंसान थे, ज्ञानी विद्वान इंसान थे। बड़े बड़े राजा, महाराजा, सम्राट, बड़े बड़े उद्योगपति उनके पास अपनी कठिनाइयाँ लेकर आते थे और वो अपने ज्ञान से उन्हें मदद करते थे। अब एक बार सुकरात जी अपने शिष्यों के साथ बैठकर ज्ञान की बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक ज्योतिषाचार्य आते हैं। अब ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि मैं चेहरा देखकर, किसी का भी चेहरा देखकर उसके मन में क्या चल रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो सब बता सकता हूँ। अब सारे शिष्य बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाह, आप क्या हमारे सुकरात जी के बारे में बता सकते हैं? वो कहता है क्यों नहीं। अब वो सुकरात जी को देखने शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो कहते हैं कि ये आदमी राजविद्रोह कर सकता है। इसमें बिल्कुल सहनशीलता नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रोध है इसके अंदर। ये लोगों की निंदा करता है, इसमें बहुत ईर्ष्या है, इसमें बहुत द्वेष है। अब ये सारी बातें सुनकर सारे के सारे जो शिष्य होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है और थोड़े विद्रोह के बाद में ज्योतिषाचार्य वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सारे शिष्य पूछते हैं कि ज्योतिषाचार्य ने आपके बारे में इतना कुछ कहा, आपने एक भी बात का खंडन नहीं किया। तो सुकरात जी बहुत ही विनम्रता से कहते हैं कि ज्योतिषाचार्य ने जो कुछ भी कहा वो सत्य कहा, सच था वो। लेकिन उन्होंने मेरे सिर्फ चेहरे को देखा, मेरे अंदर की जो आत्मा थी उसको नहीं देख पाए। उनसे सिर्फ यही गलती हुई, क्योंकि क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, ये सब हमारे दिमाग में होती है। लेकिन मेरे अंदर की जो आत्मा है, जो मुझे आदेश देती है, मेरे विवेक को जागृत करती है कि इन सब भावनाओं से बाहर निकलना है और अच्छा इंसान बन के रहना है, वो ज्योतिषाचार्य नहीं देख पाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर इंसान में विवेक जागृत करने की क्षमता होती है, क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमारे अंदर आत्मा में जो एक ज्ञान दिया है, एक सेंस दी है समझने की, वो बहुत सुंदर है। क्योंकि पूर्ण रूप से वो ज्ञानवान है हमारी आत्मा। हम अपने विवेक को कभी भी जागृत कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे सुनना पड़ेगा। हम इतने मसरूफ़ होते हैं अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, कि हम अपने अंदर की आत्मा को सुन ही नहीं पाते हैं। इस कहानी ने मेरे अंदर क्या बदलाव किया, वो सिर्फ ये था कि कोई भी काम करने से पहले मैं एक बार 5 मिनट अलग चुपचाप बैठ जाती हूँ और कहीं पर भी गलती करने से पहले या कुछ भी कदम उठाने से पहले मैं एक बार अपनी आत्मा से ज़रूर पूछती हूँ। और सच बताऊँ, बहुत बार मेरी मदद हुई है। मैं बहुत बार गलत चीज़ें सोचती थी लोगों के बारे में, या किसी निंदा के बारे में, या किसी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया, मैं दिल पे लगा लेती थी। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद में मैं अपने विवेक को काबू कर पाती हूँ और मुझे पता है कि इससे इस तक को कैसे संभाला जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।